काले धन के खिलाड़ी। ये काला धन किसका है जो 90 करोड़ रुपए सोनिया जी और राहुल जी के कहने पर इन कागजों के पीछे क्या हकीकत है? मिस्टर राहुल गांधी, विल यू प्लीज आंसर? बीजेपी के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे में संबित ने राहुल और सोनिया गांधी के तार एक ऐसी कंपनी से जुड़े होने का दावा किया है जो काले धन को सफेद धन में बदलती है। भ्रष्टाचार का एक नए पुतले का उजागरण हुआ है। बहुत बड़ा पुतला है और अभी चंद मिनटों में दशहरे के अवसर पर भ्रष्टाचार के इसी पुतले के ऊपर हम बात करेंगे। कल एक टीवी चैनल ने, एक हिंदी अग्रणी टीवी चैनल ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। वो खुलासा था कांग्रेस के प्रथम परिवार में मां बेटे कहलाने वाले के हवालेबाजी का। किस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हवालाबाजी होता है ये हम अभी देखेंगे। काले धन के खिलाड़ी किस प्रकार से काले धन को अपने कारोबार में बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, इसका खुलासा हो रहा है। ये कोई सामान्य लोग नहीं है, ये हिंदुस्तान के राजनैतिक इतिहास के महत्वपूर्ण लोग हैं। काले धन के मसले में अगर कोई साधारण व्यक्ति भी होता है तो वह भी कटघरे में खड़ा होता है, उससे भी सवाल जवाब होता है। और यहां जो कटघरे में खड़ा है और यूं कहिए जो खड़े हैं, वो साधारण लोग नहीं हैं। वो हिंदुस्तान के राजनीति के एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी के प्रथम परिवार के दो प्रथम सदस्य हैं जिन्हें हम मां बेटे के नाम से जानते हैं, आदरणीय सोनिया जी और आदरणीय राहुल गांधी। उन्हें बहुत सारे उत्तर देने हैं आज। 23 सितंबर 2014, मैं एक लाइन में जरा पृष्ठभूमि बनाता हूं। एक नेशनल हेराल्ड नामक अखबार थी। उस नेशनल हेराल्ड अखबार को जो एसोसिएट जर्नल नामक कंपनी चलाती थी, लॉस में होने के कारण 2008 में उसे बंद कर दिया गया। उसी के आसपास 2010 दिसंबर में एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम है यंग इंडियन। 38% का शेयर माताजी के पास अर्थात आदरणीय सोनिया जी के पास और 38% का शेयर सुपुत्र के पास अर्थात राहुल गांधी जी के पास। 76% शेयर अगर किसी के पास होता है तो स्वाभाविक रूप से वो मालिकाना हक उस कंपनी का उसी के पास होता है। तो सोनिया जी और राहुल जी यंग इंडियन के मालिक हैं। बाकी दो जो सदस्य हैं इस कंपनी के, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा, वो 24% यंग इंडियन के शेयर होल्ड करते हैं। 10 जनपद जो कि प्रथम परिवार का एड्रेस है, 23 सितंबर 2014 को 10 जनपद में यंग इंडिया की एक मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ऑफिशियल एड्रेस पे एक एनजीओ की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में मैं आपको वो चिट्ठी दिखा रहा हूं जो रिजोल्यूशन पास किया गया है उस मीटिंग की। ये वो चिट्ठी है। उस रिजोल्यूशन के आइटम नंबर 4 में आप देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। आइटम नंबर 4 में यह पारित किया जाता है, या यूं कहिए कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने पारित करने के लिए सुझाव रखा जाता है कि जो 1 करोड़ रुपए यंग इंडियन ने मेसर्स डोटेक्स मर्केंडाइज नामक कंपनी से लिया था, उसे वापस करने के लिए वो एक्सटेंशन चाहती है 1 वर्ष का। एक नया नाम जुड़ता है और वो नया नाम है डोटेक्स मर्केंडाइज। आखिर ये डोटेक्स मर्केंडाइज है कौन? स्वाभाविक रूप से जब एक रेजोल्यूशन पास होता है, एक कंपनी का रेजोल्यूशन पास होता है, 1 करोड़ रुपए की बात होती है, तो इनकम टैक्स भी इसमें देखती है कि ये डोटेक्स नामक कंपनी है किसकी। जब इस पे छानबीन होती है, when it was investigated by the respective authorities, then something quite murky comes out. And what comes out is the story. Here is the story of a man named Uday Shankar Mahavar. Mr. Uday Shankar Mahavar deposed before the income tax authorities in Kolkata
DDIT Unit 2, Aikar Bhavan, 4th floor, Annex Building, Kolkata, on 25th of August 2015. This is the deposition of one Mr. Shankar Mahavar. ये शंकर महावर कोई छोटी व्यक्ति नहीं है. ये शंकर महावर 200 कंपनियों के मालिक है. 200 कंपनियों के मालिक. और आप देखेंगे तमाम कंपनियों के नाम इस दस्तावेज में मौजूद है. और आप जो पन्ने पलटते चले जाएंगे तो 194 नंबर जो कंपनी है, द कंपनी विच इज लिस्टेड एट 194 इज डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड. ये वही डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड है जिससे यंग इंडिया, जिसके मालिक सोनिया जी और राहुल जी है, ने 1 करोड़ रुपए लोन लिया. अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो डिपोजिशन किया है उदय शंकर महावर जी ने, आगे के अब पन्ने पलटेंगे तो रोमांचित हो जाएंगे. इसमें ये कहते हैं, जब इनसे पूछा जाता है कि आपकी कंपनियां क्या काम करती थी, तो ये कहते हैं हमारी कंपनियां काला धन को सफेद बनाती थी. आवर कंपनी कन्वर्ट्स ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी. ही एक्सेप्ट्स दिस. ये 200 कंपनियां जो हैं, ये 200 कंपनियां काले धन को सफेद बनाने का काम करती है. क्वेश्चन नंबर 9 to which he answers, yes sir, I agree. These are dummy directors of the Jama Kharchi companies formed by me. Some companies have been purchased by me from market and have been sold after raising bogus share capital. I used to purchase various companies. Then I used to enhance bogus share capital of these companies through depositing cash and consequently transferring the money in various bank accounts. Cash deposits have not done by me. I used to get it done from some other small entry operators like one Mr. Amit Agarwal, whose mobile number is such and such. I pay some commission to them for this. If you go through this whole document, you find that this whole document enlists the innumerous ways to convert black money into white money. And one such company of this fraud man named as Uday Shankar, Dotex Merchandise, was the one which gave a loan to none other than a company owned by the first family of Congress. ये कोई छोटी बात नहीं है. कल कांग्रेस से जब पूछा गया तो उनके प्रवक्ता ने कहा तो क्या हुआ, हमने लोन लिया और किससे लिया ये हमें थोड़ा ही पता है. अरे आप कोई साधारण लोग थोड़े ही हैं. आप 2011 में जब आप लोन ले रहे थे तो आप सरकार में थे. आपके पास वो तंत्र था कि आप जान सकते थे आप किससे लोन ले रहे हैं. पहला प्रश्न तो ये उठता है, 1 करोड़ का लोन क्या सोनिया जी और राहुल जी को चाहिए? अरे एक बार केवल ऐसे इशारा करेंगे उंगली से तो 1 करोड़ उनके चरणों में बिछाने वाले उनके पार्टी में कोटि कोटि ऐसे भ्रष्ट नेता है. मगर ये 1 करोड़ की बात नहीं है, ये करोड़ों की बात है. अभी परत दर परत जब कहानी खुलेगी तो मालूम पड़ेगा. मुझे ऐसा लगता है कि जो 90 करोड़ रुपए सोनिया जी और राहुल जी के कहने पर, के आदेश पर कांग्रेस पार्टी ने एजेपी जो आपका एजेपीएल एसोसिएट जर्नल प्राइवेट लिमिटेड को दिया था, ये पूरा 90 करोड़ रुपए काले धन का ही होगा. This 1 crore is just probably the tip of the iceberg. हम आज कांग्रेस से ये सवाल पूछते हैं, ये काला धन किसका है? ये काला धन किसका है? कोलगेट का है, 2G का है, CWG का है या जीजा जी का है? ये काला धन किसका है? ये कांग्रेस बताए. परिवार के ही अंदर काला धन बनाया जा रहा है और उसे ही घुमा घुमा कर परिवार के अंदर लाया जा रहा है. कांग्रेस को यह उत्तर देना होगा. राहुल गांधी जी, आप पॉलिटिकल टूरिज्म तो करें. आप घूम घूम कर जब सवाल आपसे फोटो आप पे पूछा जाए तो गुस्सा तो दिखाएं, मगर पहले आप ये बताएं कि ये परिवार के अंदर जो गोरख धंधा चल रहा है ये क्या है. ये कोई छोटी बात नहीं है मित्रों. 5,000 करोड़ रुपए का स्कैम है.
जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड की जो एसोसिएट जर्नल कंपनी है, उसके पास पूरे हिंदुस्तान में एसेट्स है 5,000 करोड़ रुपए के, चाहे वो दिल्ली के बहादुर शाह जफर रोड में हो, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे वो भोपाल में हो, इन सभी जगहों को जो प्राइम लोकेशंस पे हैं, इन सभी का मालिकाना हक यंग इंडियन के पास चला जाता है मात्र 50 लाख रुपए में, मात्र 50 लाख रुपए में। और ये कंपनी 5 लाख रुपए की बन जाती है। माता और सुपुत्र मिलकर ये कंपनी बना लेते हैं और ये इतना बड़ा हड़प कर लेते हैं। और विचित्र परिस्थिति देखिए, मोतीलाल वोहरा जी जिनको प्रेम से चौकीदार प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का कहा गया, क्योंकि बाकी सब नहीं रहे हैं, वहां केवल मोतीलाल वोहरा जी ही संभालते थे नेशनल हेराल्ड को, वो वहां के भी मालिक हैं, प्रेसिडेंट हैं। एआईसीसी के ट्रेजरर वही हैं, यंग इंडियन के डायरेक्टर वही हैं। राहुल जी और सोनिया जी ने मोतीलाल वोहरा जी को क्या कहा? उन्होंने कहा, मोतीलाल जी जरा आप जाइए। तो जब वो यंग इंडिया के डायरेक्टर हैं तो राहुल जी और सोनिया जी ने कहा, मोतीलाल वोहरा जी जरा जाइए और एसोसिएट जर्नल जो नेशनल हेराल्ड का है उसके मोतीलाल वोहरा जी से पूछिए कि हम आपको खरीदना चाहते हैं। तो मोतीलाल वोहरा जी गए और नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा जी से पूछा, हम आपको खरीदना चाहते हैं, आपका बहुत बड़ा लायबिलिटी है, तो हम आपको लोन देंगे। तो नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा जी ने यंग इंडिया के मोतीलाल वोहरा जी को कहा, आप जरा जाइए और एआईसीसी के मोतीलाल वोहरा से पूछिए कि 90 करोड़ देंगे वो। तो मोतीलाल वोहरा जी यंग इंडिया के नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा जी से मिलने के बाद एआईसीसी के मोतीलाल वोहरा से मिलकर पूछते हैं, आप उस मोतीलाल वोहरा जी को 90 करोड़ देंगे? तो दोनों सोनिया जी और राहुल जी कहते हैं हां दे देंगे। फिर मोतीलाल वोहरा जी 90 करोड़ लेके मोतीलाल वोहरा जी को दे देते हैं। और फिर यंग इंडिया के मोतीलाल वोहरा जी कहते हैं, अब हम इसे राइट ऑफ करते हैं, इसे आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के कहने पर उस लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है 90 करोड़ के, और एवज में यंग इंडिया मालिक बन जाती है 5,000 करोड़ प्रॉपर्टी की। पूरा का पूरा काले धन का गोरख धंधा चल रहा है, पूरा का पूरा गोरख धंधा चल रहा है। इतने इतने पैसे लूट के खाने वालों को आप देखिए पॉलिटिकल टूरिज्म करने जा रहे हैं। पश्चाताप करना चाहिए, विपासना करना चाहिए पेड़ के नीचे बैठ के। ये पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता आपसे ये सवाल पूछ रही है, आज कांग्रेस जवाब दे। जो कागज हमने आपको दिखाया है, इन कागजों के पीछे क्या हकीकत है? मिस्टर राहुल गांधी, विल यू प्लीज आंसर? एंड आई होप while answering this you will not shout at us just as you shouted by losing your tempers yesterday when you were asked a real question on photo opportunity. Thank you, my friends. For more videos, subscribe, follow and like.